Yes, lesson number third thought. This story was told to me by a friend. ये कहानी मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा सुनाई गई. It is my destiny. ये मेरा भाग्य है. Said he, उन्होंने बताया. To buy, खरीदना in the dearest market. कोई भी चीज मैं खरीदता हूँ तो मुझे सबसे महंगी मिलती है. And to sell, अब जब बेचने की बारी आती है. If I succeed in the selling at all, अगर मैं उसे बेचने में सफल भी हो जाता हूं तो इन द चीपेस्ट, तो वो सबसे सस्ती बिकती है. ये मेरा भाग्य है. यूजुअली, सामान्यतः, इंडीड, हैविंग ट्राइड ऑफ ए पिक्चर और ए डेकोरेटिव आर्टिकल्स. हैविंग टाइड, जब मैं कोई तस्वीर से या कोई सजावटी वस्तु से थक जाता हूं. आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो मैं निश्चित रूप से उसको त्यागता हूं या मुझे त्यागनी पड़ती है. ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी, अगर उसे कोई खरीदता है तो ये माना जाता है कि वो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है. बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल सो स्ट्रिकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ perhaps the luck has not changed and I am. लेकिन एक दिन, अन्य दिन की बात है कि मेरे भाग्य के विपरीत, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद के रूप में एक घटना घटित हुई. शायद उस दिन मेरा भाग्य बदला नहीं होगा या मैं बदल गया. आफ्टर ऑल, इन सारी चीजों के बाद, डेस्टाइंड टू बी दैट मोस्ट इनवाइएबल थिंग्स ए सक्सेसफुल डीलर. शायद जो सोचने वाले लोग हैं वो मेरे प्रति जो ईर्ष्या का भाव रखते हैं वो ये सोचेंगे कि वो एक सक्सेसफुल डीलर कैसे बन गया. आई हैपेंड दस, लेकिन इस तरह की घटना घटित हुई. इन ड्रिफ्टिंग, मैं एक दिन घूम रहा था. अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ द कैथेड्रल सिटी, चर्च के शहर में एक दुर्लभ वस्तुओं की दुकान पर मैं घूम रहा था. आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ द वाटर कलर ड्राइंग, among which was one that to my eyes would have been a possible turner. जब मैं उन दुकानों के बीच में घूम रहा था तो मेरी दृष्टि एक वाटर कलर ड्राइंग के पेंटिंग के लिफाफे की तरफ पड़ी और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ ये पॉसिबल टर्नर की पेंटिंग हो सकती है. टर्नर एक अच्छा पेंटर था. इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट सेड दैट द ओपिनियन और होप दैट सेड द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इंटेल्स सो ओपन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट. लेकिन बेचने वाले को ये पता नहीं था कि इस पेंटिंग के नीचे टर्नर पेंटर का नाम लिखा हुआ था और वो भी क्या था, गलत ऑर्डर में लिखा हुआ था. हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने बिना इच्छा के उनसे पूछा इस ड्राइंग की कीमत क्या है. वेल सेड द डीलर, लेकिन बेचने वाले ने बताया, अच्छा, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, यदि ये वास्तविक टर्नर की होती तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी. बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन मैं आपको 10 शिलिंग में दूंगा. यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इसको इतनी कीमत में ले सकते हैं. बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, because I am going to London next week and should take it with me to get an opinion. अगर आप तो इसको नहीं भी खरीदते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूं और जो इसके जानकार है उनसे राय लूंगा कि ये टर्नर की है क्या. आई पोंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ. माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में ये भी जोड़ा कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं. आई गेव हिम द 10 शिलिंग, मैं तुम्हें ये 10 शिलिंग में दूंगा. By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell. अब मुझे कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अविश्वसनीय रूप से एक उसको खरीदार भी मिल गया और उन्होंने ये 50 पाउंड में खरीद ली. For the point of this narrative resides not in the bargaining with the collectors but in the bargaining with my own soil. मैं
उस वर्णन की तरफ इशारा नहीं करता हूं कि मैंने इसके खरीदार के साथ सौदाबाजी की, बट लेकिन मैंने अपनी आत्मा के साथ सौदाबाजी की। बार्गेनिंग का अर्थ होता है सौदाबाजी करना। द एस्टोनिशिंग फैक्ट, और सबसे अद्भुत जो तथ्य है, रिमेन, तो सामने आया हुआ, दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ द 49 पाउंड्स एंड 10। मैंने इस ड्राइंग से जो 10 शिलिंग की खरीदी थी, 1 पाउंड में 20 शिलिंग होती है, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो 49 पाउंड और 10 शिलिंग का हुआ था। एंड वाज डूली इलेटेड, आई देन बिगेन टू थिंक, और मैं खुश हुआ और मैं सोचने लगा। द डीलर, सो माई थॉट्स रन, डीलर के बारे में मेरे विचार चलने लगे। इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो बेचारा चर्च वाली सिटी में वेस्ट डोर पर जिनकी छोटी सी दुकान थी, उस गली में वो डीलर, उसके बारे में वो सोचने लगा। ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, जिन्होंने मेरे साथ एक बर्ताव किया था। ही बिहेव्ड वेरी वेल, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, टू मी, एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, मुझे भी उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और अच्छा रहेगा अगर मैं उसको आधा प्रॉफिट दे देता हूँ। Thereupon I sat down and wrote a letter note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he collected, had turned out to be authentic। और मैं एक पत्र लिखने लगा, और उस पत्र में मैंने लिखा था कि जो अनुमानित टर्नर की जो पेंटिंग थी, जिसको मैंने आपसे खरीदा था, कलेक्ट किया था, वो निश्चित रूप से वास्तविक टर्नर की निकली। And I had great pleasure in enclosing him half of the proceeding as considered that the just, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं उसमें से आधा हिस्सा आपको भेज रहा हूं। And decent course having no stamps and the hours being late, I did not post this and went to bed। और उस दिन क्या होता, काफी देरी हो गई थी और मेरे पास टिकट भी नहीं था, इसलिए क्या था, मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया, अर्थात डाक में नहीं डाल पाया, और मैं शाम को बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, रात्रि में 3:30 पर, आई वोक वाइडली अप, मैं पूर्ण रूप से जग गया। एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जैसा कि क्या था, मेरे एक रिवाज था, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर, जब भी मैं क्या था, जग जाता था तो मैं मेरी जीवन की गलतियों के ऊपर सोचना शुरू कर देता था। विच आर इन नो डेंजर्स ऑफ इवन सफरिंग फ्रॉम द लोनलीनेस, जिसके कारण मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि मैं जग जाता था तो मैं मेरी गलतियों के बारे में, जीवन की गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर देता था। फ्रॉम दीज आई रीच्ड by the way of the mitigation my recent successful piece of the chaffering and put the letter to the dealer under both examination and cross examination। और इसी दौरान मैं अपनी जीवन की गलतियों के ऊपर सोच रहा था, तो मैं उस चीज पर पहुंच गया था जो अभी अभी मैं सफल हुआ था एक चीज को बेचकर, और उस डीलर को जो लिखा हुआ लेटर है उसके बारे में सोचने लगा और पुनः सोचने लगा, जांचने लगा, परखने लगा, पुनः परखने लगा। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स, मेरे विचार चलने लगे। वाई गिव हिम हाफ, उसको आधा क्यों दिया जाए? वाई ही एग्जैक्टिंग, क्या वो पागल नहीं था जिन्होंने इसको पहचाना नहीं? दिस इज नो वर्ड फॉर द एग्जैक्टरी, इस तरह के उन्मादी लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इट वॉज माई आईज, ये तो मेरी दृष्टि थी। डेट डिक्टेड, जिन्होंने पहचाना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, जो संभावित इस ड्राइंग को पहचाना था। नॉट हिज, उनकी आंखों ने नहीं पहचाना। ही हैड इंडीड फेल्ड, क्योंकि वो तो क्या था, इसको पहचानने में असफल रहा था। डिड नॉट नाउ हिज ओन बिजनेस, क्या वो अपने बिजनेस को या बिजनेस करने का तरीका ही नहीं जानता है? वाई पुट ए प्रीमियम on ineptitude, no, a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case। उसको आधा नहीं देके उसके लिए केवल 10 पाउंड्स दे दिया जाए तो वो भी उनके लिए पर्याप्त होगा। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, अर्थात नींद आने से मुझे रोक रहे थे। आई टूक ए बुक ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, मैंने छोटे कहानियों की किताब उठाई। एंड रीड वन, और उनमें से क्या था, एक कहानी पढ़ी।
देन आई क्लोज माई आईज अगेन, मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और फिर सोचने लगा अबाउट द डीलर, डीलर के बारे में। वाई सो माई थॉट्स रन, मेरे विचार चलने लगे। वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, मैं उनको 10 पाउंड क्यों भेजूं? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ दिस कस्टमर, इससे तो क्या आता है, डीलर का कस्टमर के साथ एक गलत विचार बन जाएगा, गलत आइडिया आ जाएगा। नन अदर ऑफ whom would be so fair, so sporting as I, he will accept similar letter every day, be the disappointed। फिर तो क्या था, जो बेचने वाला व्यक्ति है, डीलर है, वो रोजाना इस उम्मीद करने लग जाएगा कि मेरे पास प्रतिदिन कोई ना कोई एक पत्र आएगा, इसी तरह के पत्र आएंगे, और अगर उसके पास पत्र नहीं आएंगे तो वो डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम embittered and go down well of the tears a miserable creatures। अगर उसको इस तरह का पत्र नहीं मिलेगा तो वो दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। He looked a nice old man too, a pity nay a crime to injured such a nature, no 10 pound is absorbed, 5 pound 5 would be penalty, 10 would put him above himself। उसको 10 पाउंड की बजाय 5 पाउंड भी पर्याप्त रहेगा। अगर मैं उनको 10 दे दूंगा तो वो हवा में उड़ने लग जाएगा, अर्थात अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लग जाएगा। While I was dressing the next morning, अगले दिन जब मैं सुबह कपड़े पहन रहा था, I thought, मैंने सोचा, about the dealer again, उस डीलर के बारे में मैंने पुनः सोचा। Why should I to my thoughts run, मेरे विचार चलने लगे। Why should I directly I had for the first time in my life brought of financial cop, जीवन में मेरी पहली बार क्या होता, कोई फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत हुई है, अच्छा मुझे मुनाफा हुआ। Spoil it by giving a large part of the profit away, इस तरीके से मैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा अगर मैं डीलर को भेज दूंगा तो मैं इसको खराब कर रहा हूँ। Was not that flying in the face of the goddess of the business, whoever she may be, was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms। धन की देवी लक्ष्मी है जिसके साथ मेरा संबंध है, वो अभी अभी 1-2 दिन पहले ही ठीक हुआ है। अगर मैं इस तरह से पैसा लोगों को बांटता रहूंगा तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। There is no fury like a woman scorned, क्योंकि महिला का गुस्सा है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, अगर लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी तो मैं संभवतः बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा अंत हो जाएगा। सिटी मैग्नेट आर सक्सेसफुल, शहर के लोग, व्यापारी लोग इसलिए सफल है, प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्प्रेसिव थिंग्स, क्योंकि वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण भावनाएं प्रकट नहीं करते हैं। इम्प्लस इज द नेगेशंस ऑफ द मैग्नेटिज्म, क्योंकि भावनाएं हैं वो व्यापार के रास्ते में रुकावट है। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ द फिगर्स इन दिस न्यू रोल ऑफ द फाइन आर्ट स्पेक्टकुलर्स, सो माई थॉट्स कंटिन्यू, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। जब मेरे इस तरह के विचार चल रहे थे तो मैंने सोचा था कि बिजनेस में भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है और मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। नो 5 पाउंड इज एब्जॉर्ब, 5 पाउंड बहुत रहेगा, पर्याप्त उनके लिए नहीं देना चाहिए। ए डेक्यूर ऑफ द 1 पाउंड विल मीट द केस, मुझे 1 पाउंड भी उनको देना चाहिए। इट विल बी नथिंग टू मी or at any rate nothing serious but a gift of the quail and manna from a clear sky to the dealer without however doing him any harm। अगर उसको 1 पाउंड भी मिलता है तो उसको किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करनी, किसी तरह का कोई सीरियस नुकसान नहीं है। A pound will be ample accompanied by a brief note, और उन्होंने 1 पाउंड रखा और एक छोटे सा लेटर लिखा। The note was to effect that I had sold the drawing at the profit which enabled me to make him a present, because it was an old and the perhaps odd belief of mine that one should do the kind of the things good luck should be said। कि मैंने आपके द्वारा बेची गई पॉइंटी को खरीदा था, उसमें पर्याप्त
मात्रा में मैंने मुनाफा कमाया था और एक अच्छी भावनाओं के रूप में मैं आपके साथ ये अपना भाग्य शेयर कर रहा हूँ 1 पाउंड बेच के। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट। अभी भी क्या था, जो लेटर लिखा हुआ था जिसके अंदर 1 पाउंड डाला हुआ था और वो मेरी पॉकेट में था और मैं उसको डाक में डालने जा रहा था। कंटेनिंग द नोट, लिफाफे में क्या क्या था, नोट भी था, वो लेटर भी था, चेक जो 1 पाउंड का चेक भी था। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, जब मैं क्या था क्लब में लंच के लिए पहुंचा। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिसएस्ट्रोसली दैट आई वाज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट। और मैं वहां जाके और एक गैम्बलिंग का खेल खेला था, जुआ खेली थी और जिसमें सब कुछ हार गया था, लेकिन अभी मैं खुश था क्योंकि वो लेटर मेरी जेब में था, अभी उसको मैंने पोस्टेड नहीं किया। आफ्टर ऑल, इन सारी बातों के बाद, सो माई थॉट्स रन, मेरे विचार चलने लगे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड द कंटेंट, मैंने क्या किया, वो लिफाफा फाड़ दिया और लेटर को फाड़ दिया। सच बार्गेनिंग आर द पार्ट ऑफ द गेम, इस तरह की जो सौदेबाजी होती है वो एक प्रकार का गेम है। बाइंग एंड सेलिंग आर द परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन द डीलर एंड कस्टमर, बेचना और खरीदना कस्टमर और डीलर के बीच का एक सीधा संबंध होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सोर्ट द कस्टमर्स, डीलर सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से पैसा प्राप्त करूं, मुनाफा प्राप्त करूं। हैविंग पेड इट, जो उसको चुकाया जाता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाट एवर टू द डीलर, और डीलर चाहता है कि मुझे कम से कम पैसे में सस्ते से सस्ती वो चीज मिले। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, इस प्रकार ये घटना है वो पूरी हुई। ईवी लुकास के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ईवी लुकास वाज बोर्न एट द Eltham in 1868 and the study at the University College London. He was journalist and essayist who also wrote novels. ये पहले पत्रकार था, बाद में एक निबंधकार बन गया, उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं। Truglio's and the children's books. He is better known as the essayist than a journalist. वो पत्रकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में ज्यादा जाना जाता है। The essay Third Thought has been taken from a collection. उन्होंने कई प्रकार के कलेक्शन लिखे, कई प्रकार की किताबें लिखी है, उनमें से एक पार्ट है आपका थर्ड थॉट्स। ग्लोसरी के ये आपको डिफिकल्ट वर्ड्स है, कॉपी में रिटर्न करने। इसके अलावा कंप्रेशन में एक्टिविटी ए में आपको ट्रू फॉल्स भरना है। बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, who tell the story to the author, ऑथर को यह कहानी किसने सुनाई, उसके एक मित्र के द्वारा। When does the narrator give away his artistic article, वो अपनी कलात्मक वस्तुओं को कब छोड़ देता था, त्याग देता था, जब उससे वो बोर हो जाता था। Did the narrator go to the market with the intention of the buying the painting, क्या पेंटिंग खरीदने के इरादे से नरेटर मार्केट में गया था, तो आपको लिखना नो, वो वैसे ही घूम रहा था। How did he happen to buy it, और उसको कैसे खरीद लिया, अचानक खरीद लिया। What price did the narrator get from the buyer for the drawing, ड्राइंग से उन्होंने कितने पैसे मिले थे, 50 pounds, क्योंकि उन्होंने 10 शिलिंग में इसको खरीदा था। Why did the dealer sell the drawing so cheaply to the narrator, लेखक को डीलर ने इतनी सस्ते में क्यों बेच दिया था, क्योंकि उसको पक्का विश्वास नहीं था कि ये रियल या ऑथेंटिक टर्नर की पेंटिंग है। Why did the narrator feel so delighted and proud after selling the painting, नरेटर ने खुश महसूस क्यों किया अपने आप को जब उसको पेंटिंग को बेचा था, क्योंकि उसको 49.5 पाउंड अर्थात 10 शिलिंग का प्रॉफिट हुआ था। वाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्नड, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि डीलर को भी उसका आधा भाग मिलना चाहिए, क्योंकि डीलर ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, उससे भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इन हिज मूड ऑफ द एलिसन, खुशी के मूड में या मनोस्थिति में। व्हाट डिड द नरेटर राइट इन द फर्स्ट नोट टू द डीलर, डीलर को जो फर्स्ट नोट लिखता है उसमें क्या लिखता है कि आपने जो मुझे पेंटिंग बेची है वो रियल ऑथेंटिक टर्नर की निकली है और मुझे 49.5 पाउंड का प्रॉफिट हुआ और मैं आधा प्रॉफिट आपको भेज रहा हूं। विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर लीड
स्टोरी टेलर की कौन सी आदत है अग्रसर करती हिम टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन, वो क्या था अपनी गलतियों को जांचता है या पुण्य परखता है। हिज आइडिया ऑफ द सेंडिंग, जो भेजने का विचार था, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, उसके बारे में बार बार क्यों सोचता है, क्योंकि उसकी सोचने की आदत के कारण ऐसा करता है। तो व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, लेखक ने क्या किया जब नींद नहीं आई, तो उन्होंने अपनी जीवन की जो गलतियां होती, एरर होती है, उसके बारे में वो सोचने लगा था, रिव्यू करने लगा था। Why does the narrator terms the bargaining as a straightforward matter between the dealer and customer, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि बेचना और खरीदना है वो ग्राहक और डीलर के बीच का सीधा संबंध है, क्योंकि डीलर चाहता है कस्टमर से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और कस्टमर कम से कम पैसे पे करना चाहता है। थैंक यू।